मित्रों नमस्कार। हम हैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, हाई कोर्ट बिलासपुर छत्तीसगढ़। और आज चर्चा शुरू करने के पहले आप सबको योग दिवस के पूर्व संध्या पर बधाई और शुभकामनाएं। ये 21 जून खाली एक दिवस या पर्व नहीं है। इस दिन भारतीय चिकित्सा पद्धति योग को संयुक्त राष्ट्र संघ और दुनिया ने मान्यता दिया था, इसलिए योग दिवस मनाया जाता है। तो योग दिवस की आप सबको बधाई। और आज चर्चा करेंगे कि वन चाइना पॉलिसी, एक चीन की नीति को भारत कब से मान्यता दे रहा है और क्यों मान्यता दे रहा है, और उसको मान्यता देने के क्या औचित्य है। चर्चा शुरू करने के पहले आप सबसे आग्रह करूंगा कि कृपया मेरे चैनल DR पटेल एडवोकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आज जो चर्चा करेंगे वन चाइना पॉलिसी। वन चाइना पॉलिसी की उत्पत्ति कैसे हुई। आपको मालूम है कि 1949 में चीन में कम्युनिस्ट क्रांति हुई और कम्युनिस्ट क्रांति के पूर्व द्वितीय विश्व युद्ध के समय से ही चीन में दो पार्टियों के बीच लड़ाई हो रही थी। एक थी कम्युनिस्ट पार्टी जिसके नेता थे माओ से तुंग, और उस समय चाइना के राष्ट्रपति चांग काई से, जिनकी लोकतांत्रिक पार्टी थी। इन दोनों पार्टियों के बीच संघर्ष चल रही थी और अंततोगत्वा 1949 में चीन में कम्युनिस्ट क्रांति सफल हो गई और चांग काई से को फार्मूसा ताइवान भागना पड़ा और मेनलैंड चाइना, जो वर्तमान कम्युनिस्ट चाइना है के नाम से हम जानते हैं, उसको मेनलैंड चाइना कहा जाता है। और ताइवान को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है। तो चांग काई शेक के समय चीन को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता था और कम्युनिस्ट क्रांति के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने, माओ से तुंग ने चाइना को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना नाम दिया। और जब जब क्रांति हुई कम्युनिस्ट की, तो सभी पश्चिमी राष्ट्रों ने, चाहे वो यूरोप के सभी राष्ट्र हो, अमेरिका हो, मेनलैंड चाइना, कम्युनिस्ट चाइना को मान्यता नहीं दिया। और ताइवान, जहां के शासक चांग काई से थे, उनको मान्यता दिया। और जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना, उस समय चीन के शासक थे चांग काई से, और चांग काई से की जो सरकार थी वो कम्युनिस्ट क्रांति के बाद ताइवान चली गई थी और वहां उनका शासन था। और यूरोपीय राष्ट्रों ने, समस्त पश्चिमी राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र संघ में ताइवान की जो चांग काई से की जो सरकार थी उसको मान्यता दी थी। और संयुक्त राष्ट्र संघ में चाइना को वीटो पावर मिला था, उसका प्रयोग ताइवानी सरकार, चांग काई से की सरकार प्रयोग करती थी। अमेरिका ने मेनलैंड चाइना, कम्युनिस्ट चाइना को मान्यता 1979 में दिया। और वैसे यूरोप के सभी राष्ट्रों ने, ऑस्ट्रेलिया ने, न्यूजीलैंड ने भी 70 के दशक में, 78-79 में कम्युनिस्ट चाइना को मान्यता दिया।
तो वन चाइना क्या चीज है और शुरू से भारत मान्यता क्यों दे रखा है? तो आपको बता दूं, कम्युनिस्ट क्रांति के बाद मेनलैंड चाइना जो है, कम्युनिस्ट चाइना है, उसको सबसे पहले मान्यता देने वाले देशों में भारत था। मैंने जैसे बताया कि अमेरिका और यूरोप के राष्ट्रों ने बहुत बाद में उसको मान्यता दिया, और शीत युद्ध में यूएसएसआर जो सोवियत संघ था उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका ने, पश्चिमी राष्ट्रों ने चीन को मान्यता दिया। और आज वो चाइना इतना आगे बढ़ गया कि उसको काउंटर करने के लिए पश्चिमी राष्ट्र चाहे अमेरिका हैं, वो भारत को छुपे रूप से साथ लेना चाहते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने हिंदी चीनी भाई भाई के नारा शुरू किया, पंचशील के सिद्धांत 55-56 में शुरू किया, 1955-56 में। और संयुक्त राष्ट्र जो बना, संयुक्त राष्ट्र संघ जो था, वहां के मंचों में हमेशा मेनलैंड चाइना, कम्युनिस्ट चाइना को मान्यता देने की पैरवी किया और हिंदी चीनी भाई भाई के नारा लगाया। लेकिन अंततोगत्वा चीन भारत पे 1962 में नग्न आक्रमण करके भारत के 38,000 वर्ग किलोमीटर को कब्जा कर लिया। और जब 1949 में मेनलैंड चाइना में कम्युनिस्ट क्रांति हुई, 50 के दशक से ही पाकिस्तान को प्रोत्साहन देने की नीति, पाकिस्तान को सहयोग देने की नीति चाइना ने शुरू कर दिया। यहां पे मैं पाकिस्तान की बात इसलिए कर रहा हूं कि पहले 1947 के पहले पाकिस्तान भारत का एक पार्ट था। वैसे ही जैसे मेनलैंड चाइना और ताइवान एक देश थे, हालांकि 1941 में जापान ने ताइवान पे कब्जा कर लिया और विश्व युद्ध में हारने के बाद 1945 में अमेरिका के कब्जे में आया ताइवान, और बाद में फिर अमेरिका ने ताइवान को चाइना को सौंप दिया। तो ताइवान जो है, चाइना के जैसे संबंध है, जैसे ऐतिहासिक स्थिति है, वैसे भारत और पाकिस्तान की स्थिति है। लेकिन कम्युनिस्ट क्रांति के बाद ताइवान जब अलग हो गई और चीन को विश्व के जो मेनलैंड चाइना है, कम्युनिस्ट चाइना है, विश्व के अधिकांश देशों ने मान्यता नहीं दिया, उस समय से 50 के दशक से चाइना ने वन चाइना पॉलिसी शुरू किया कि हमारे से जो राजनयिक संबंध रखेगा उसको, हमारी जो पॉलिसी है वन चाइना की पॉलिसी, उसका मतलब है ताइवान चाइना का एक स्टेट है, इसको जो मान्यता देगा वो हमसे राजनयिक संबंध रखेगा। अब विश्व के कई राष्ट्रों ने राजनयिक संबंध रखा, चाहे सोवियत रूस हो, कम्युनिस्ट था उस समय सोवियत रूस में भी, और विश्व के कई राष्ट्रों ने, भारत ने भी सबसे पहले जो कम्युनिस्ट चाइना को मान्यता दिया। लेकिन यहां आप इतिहास में देखेंगे, जब 1962 में चीन ने भारत पे नग्न आक्रमण किया, उस समय पाकिस्तान को आमंत्रित किया कि कश्मीर और जो क्षेत्रों को कब्जा करना चाहते हो वो, ये हम जो युद्ध शुरू किए हैं आप लोग भी कब्जा कर लो। वो तो उस समय पाकिस्तान ने हमला इसलिए नहीं किया क्योंकि ब्रिटेन और अमेरिका का दबाव था, और ब्रिटेन और अमेरिका हमेशा से कम्युनिस्ट व्यवस्था के विरोधी रहे हैं, और शीत युद्ध की लड़ाई जो भी थी वो पूंजीवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था वर्सेस कम्युनिस्ट व्यवस्था के बीच लड़ाई थी। इसलिए
पाकिस्तान पे दबाव डाला अमेरिका ने, और अमेरिका हमेशा से पाकिस्तान को एक हथियार के रूप में कम्युनिस्ट देशों को काउंटर करने के लिए और भारत को भी काउंटर करने के लिए, परेशान करने के लिए पाकिस्तान का उपयोग किए। पाकिस्तान को सहायता इसीलिए दिए कि भारत को चेक पे रखे, कम्युनिस्टों को चेक पे रखे। जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पे हमला किया तो पाकिस्तान का उपयोग किया और अरबों डॉलर का सहायता दिया। तो आज ये प्रश्न उठता है कि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ पाकिस्तान के खिलाफ, उस समय जो एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल और ड्रोन, सभी हथियारों का जो प्रयोग किया चीन ने, उसमें चीन के ही हथियार था पाकिस्तान ने जो उपयोग किया हो, और भारत के विरुद्ध उपयोग किया। चाइना ने खुलेआम बोला कि हम पाकिस्तान को सहायता देंगे क्योंकि हमारा मित्र है, और भारत से एक टूटा हुआ पार्ट पाकिस्तान, जिसको चाइना हमेशा से भारत को परेशान करने के लिए उपयोग करता है, उसको परमाणु बम बनाने में सहयोग किया उत्तर कोरिया और चाइना ने, और आंख बंद करके अमेरिका भी देखता रहा अपने शीत युद्ध के कारण। तो चाइना जब पाकिस्तान का उपयोग कर रहा है भारत को चेक में रखने के लिए, तो हम क्यों ना एक चीन की नीति है उसको मान्यता दें और ताइवान से राजनयिक संबंध क्यों ना बनाएं। आज ताइवान चाहता है, भारत से हथियार खरीदना चाहता है, वो चाहता है कि भारत मान्यता दे। तो आज ताइवान को सहयोग देने के लिए, प्रॉपर ट्रेड रिलेशन रखने के लिए हम झिझकते क्यों हैं? जब पाकिस्तान हमारे से एक टूटा हुआ राष्ट्र है, 15 अगस्त 47 के पहले भारत के एक पार्ट था, उसको भारत को चेक करने के लिए चीन उपयोग कर रहा है, उसको सहायता दे रहा है, उसके एक इंटरनेशनल डिक्लेयर्ड टेररिस्ट अजहर मसूद के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में वीटो का प्रयोग कर चुका चीन। तो हम ताइवान को क्यों ना राजनयिक संबंध रखें और मान्यता क्यों ना दें? मान्यता देने के लिए झिझक रहे हैं तो कम से कम ट्रेड ऑफिस खोलने के परमिट करें। अभी भारत सरकार ने किया है, मद्रास में परमिट किया है, बंगलोर में परमिट किया है, बॉम्बे में ही है, एक प्रकार के वो वाणिज्य दूतावास है, उसको ट्रेड ऑफिस के नाम से खोला गया है, व्यापारिक केंद्र के नाम से। तो आज प्रश्न उठता है कि हर युद्ध में, 65 के युद्ध में चीन ने सपोर्ट किया, पाकिस्तान के 71 के युद्ध में सहयोग किया, कारगिल के युद्ध में सहयोग किया, उसको फाइटर जेट दे रहा है J-17 और हर तरह के और हथियार दे रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम दे रहा है, फ्री ऑफ कास्ट दे रहा है, सिर्फ भारत को चेक करने के लिए। तो भारत को भी आज विश्व की एक महाशक्ति है, चौथे नंबर की आर्थिक शक्ति है, तो क्यों ना हम ताइवान को राजनयिक संबंध ना स्थापित करें कुछ मान्यताओं और अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों के कारण, लेकिन व्यापारिक संबंध तो स्थापित कर सकते हैं, हथियार सप्लाई कर सकते हैं, बेच सकते हैं, और चीन को चेक में रखने के लिए हम आज ताइवान का उपयोग कर सकते हैं। ये मुद्दा को मैंने इसलिए प्रासंगिक माना है कि आज 70 साल से चीन
पाकिस्तान को सहयोग कर रहा है और 1963 में पाकिस्तान ने भारत के कब्जा किए हुए 4000 वर्ग मील को समझौता के तहत चीन को दे दिया, गिलगिट बाल्टिस्तान के, और हमेशा चीन के समर्थन से भारत को परेशान कर रहा है। यहां तक कि परमाणु शक्ति बनने में चीन ने सहयोग किया। तो हम भी चीन के दुखती रग ताइवान को सैनिक साजो सामान बेचें, खुल के ट्रेड करें और राजनयिक संबंध स्थापित ना करें तो ट्रेड संबंध स्थापित करें और चीन को चेक में रखें। आज ताइवान एक विकसित राष्ट्र है, चाइना भी एक विकसित राष्ट्र के करीब पहुंच गया है और आप लोग सब लोग जानते हैं कि चाइना और भारत का जो ट्रेड है वो एक पक्षीय ट्रेड है। ट्रेड बैलेंस चाइना के फेवर में है। आज 116 बिलियन डॉलर के जो व्यापार है उसमें चाइना 102 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है भारत को और भारत एक्सपोर्ट करता है मात्र 14 बिलियन डॉलर के चाइना को। एक पक्षीय व्यापार है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और चाइना और भारत के ट्रेड रिलेशन को बैलेंस में लाने के लिए, चाइना को चेक में रखने के लिए आज ये जो वन चाइना की नीति को नेहरू जी के समय से हमने स्वीकार किया है और अभी भी छुपे रूप से हिंदी चीनी भाई भाई को कई सरकारों ने माना है और चीन को आगे बढ़ने दिया है। व्यापारिक जो संबंध है उसके आधार पे एक पक्षीय व्यापार जो करता है चाइना, पूरा एक्सपोर्ट करता है भारत में और बहुत कम मात्रा में भारत चाइना को एक्सपोर्ट करता है। जो मैं बताया 102 बिलियन डॉलर के सामान भारत चाइना से आयात करता है, मात्र 14 बिलियन डॉलर के भारत एक्सपोर्ट करता है चाइना को। तो आज अच्छा अवसर है और भारत आज एक आर्थिक महाशक्ति और सैनिक महाशक्ति दोनों चीज है। तो आज चेक में रखने के लिए ये जो वन चाइना पॉलिसी को जो हम लोग ढो रहे हैं इसको उतार फेंकें और वन चाइना के नीति को की जो मान्यता है भारत द्वारा अघोषित रूप से उसको समाप्त करें और चीन से ताइवान से व्यापार बढ़ाएं, चीन से व्यापार में जो असंतुलन है उसको दूर करें और वन चाइना पॉलिसी को समाप्त करके जो संभव हो ताइवान से व्यापारिक और राजनयिक संबंध स्थापित करें। तो मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।